हे लवलीज़, हाय, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे हमेशा की तरह। तो आज इस वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ कि रांची से मुंबई जाने के बाद मैंने क्या किया और किस तगड़ी चीज़ की तैयारी चल रही है मेरी। तो यहाँ पे मैं हूँ फ़िलहाल रांची के एयरपोर्ट पे। यहाँ से हम अपनी फ़्लाइट ले रहे हैं मुंबई के लिए। फ़िलहाल यहाँ इस क्लिप में मैं मुकेश जी को ये कह रही हूँ कि आपकी आंखों में मुझे नींद दिख रही है। वो इसीलिए क्योंकि रात भर मैंने पैकिंग की, जिसमें मुकेश जी ने भी मेरी मदद की, तो वो मेरे साथ जगे हुए थे। एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही हमारी फ़्लाइट थी। और पैकिंग सिर्फ मुंबई तक के लिए नहीं है, हम मुंबई से आगे जा रहे हैं, यानी कि हमने वेकेशन प्लान किया तो आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं, जिसके लिए थोड़ी पैकिंग मैंने इंटेंस की थी। सो यहाँ पे अब हम एयर एक्सप्रेस में जा रहे हैं, हम अपना फ़्लाइट बोर्ड करके मुंबई की ओर। यस, एंड यहाँ पे जैसे ही मैं फ़्लाइट में बैठती हूँ मुझे फ्लाइट की कॉफ़ी बहुत पसंद है। आई डोंट नो वाई, लाइक जो पेपर कप में हॉट वाटर जाता है उसके बाद कॉफ़ी का जो पाउडर जाता है, वो जो फ्लेवर है ना, वो बहुत मज़ेदार आता है। तो मैंने सोचा कॉफ़ी तो ले ही रहे हैं, उसके साथ साथ क्या ले सकते हैं वो मेन्यू में देख रहे हैं। एंड यहाँ पे मैंने चेक किया कि ये जो फ़्लाइट थी ना, ये कुछ नई डिज़ाइन थी। लाइक इसमें जो डिज़ाइन किया हुआ था कुछ ज़्यादा न्यू सा लग रहा था। इसका जो लगेज रखने का जो स्पेस था, यानी कि कैबिन बैग जो हम रखते हैं, उसका भी डिज़ाइन अलग था। तो इट वाज लाइक इंटरेस्टिंग एंड सो अट्रैक्टिव। तो रांची से हम उड़ चुके हैं और ये रहा हमारा प्यारा रांची। यहाँ से हम जाएंगे कहाँ? मुंबई। यस, मुंबई जाने के लिए हम तैयार हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं पहले मुंबई रह के काम करती थी। अभी शादी के बाद थोड़ा सा अप एंड डाउन मेरा बिहार झारखंड की ओर ज़्यादा हो गया है। बट मुंबई में भी हमारा फ्लैट है, यानी हम रेंट पे रहते हैं वहाँ पे, और मैं अपनी फ्रेंड के साथ ही वहाँ रहती हूँ। तो वहाँ पे भी जाने के बाद हमें कोई आपत्ति नहीं है। मेरा मुंबई से अभी भी लिंक नहीं टूटा है। तो चलिए, अब हम पहुँचने वाले हैं कुछ ही देर में मुंबई। और पहुँचते ही ये देखिए, आकांक्षा जी ने किया हमारा स्वागत बड़े ही अच्छी तरीके से। सो मुंबई पहुंचने के बाद इवनिंग में मैं चली गई शॉपिंग करने, बिकॉज मुझे जाना है आउट ऑफ इंडिया। तो उसके लिए कई सारी शॉपिंग करनी थी मुझे। और शॉपिंग करते करते मुझे ये दिख गए गणपति जी। सच में कितना खूबसूरत है ना, क्या काम किया गया। मतलब मैंने जैसे ही देखा नजर पड़ी और मैंने बोला नहीं, इन्हें हाथ में लेके देखना पड़ेगा मुझे, बहुत खूबसूरत है ये। आपने किसी से मिलवाया ना? देखो मैंने अपने आप से मिल लिया। ये आप मत मिलवाओ, हम मिल लेंगे। और क्या करने आए? मेरे बैंगल्स लक्ष्मी दीदी के पास रह गए हैं, जैसा कि आपको पता ही है, तो मैं वही खरीदने आई हूँ क्योंकि मेरे को उसके बिना रहा नहीं जाता। सो सैड। खरीदो जल्दी खरीदो, मैंने भी खरीदा। तो शॉपिंग करते करते मुझे मोहिनी मिल गई, जो कि आकांक्षा की फ्रेंड भी हैं, और आकांक्षा भी शूट से वापस आई हैं। अब आकांक्षा को आपने कई सारे सीरियल्स में भी देखा होगा। रिसेंट इनकी जो सीरियल थी वो थी कैसे मुझे तुम मिल गए, और मोहिनी को भी आपने देखा होगा सीरियल में। तो दोनों सिस्टर्स का रोल प्ले कर रही थी। तो यस, दे आर ऑल्सो एन एक्टर। एंड आकांक्षा तो बहुत ही अच्छी लड़की है, मतलब ये बहुत अच्छी इंसान है। इस वजह से भी मुझे इनसे जो दोस्ती करने में कभी भी तकलीफ नहीं हुई, ना कभी इन्होंने मुझे तकलीफ दी है। और मुंबई जैसे शहर में एक प्योर सोल का मिलना बहुत मुश्किल है। जहाँ मुझे आकांक्षा जी मिली हैं, मंजीत दी मिले हैं, दो चार ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं दिल से करीब मानती हूँ और चाहती हूँ कि वो हमेशा मेरे लाइफ में रहे। किसका बर्थडे आ रहा है? हैप्पी बर्थडे। मैं बोल मेरा मेरा बर्थडे 30 में। थोड़ा चिपक के बैठे तब तो हो गया थी एनिवर्सरी। आकांक्षा से मैं अहिल्या बाई के शूट पे मिली थी और उसके बाद से हमारी दोस्ती बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। एंड शी इज़ रियली फनी, बहुत जॉली काइंड ऑफ पर्सनालिटी, और उनके रहते बहुत मज़ा आता है। बस इतना कि मैं और अगर वो प्रेजेंट है एक साथ तो भाई धमाल होता है, सिर्फ धमाल। फ्रेंड कम वो फैमिली, एक फैमिली की तरह है वो मेरी। सो केक कटिंग करने के बाद हम चले गए थोड़ा बाहर डिनर के लिए। क्या कर रहे हो? पिता और आपको तो नहीं पसंद है क्या? खा रहे क्यों खा रहे हो? ट्राई करना चाहिए। मेरे लोगों को हाय बोलो। हेलो, मेरे लोगों को हाय बोलो। मेरे लोगों को हाय। इतनी बिजी हो रखी। हमने इतने दिन बाद मुलाकात की एक दूसरे से, तो हमें लगा कि डिनर करते हैं बाहर और खूब सारी बातें करते हैं। तो हम पहुंच गए थे 1 BHK। यहाँ के मील्स लाइक मुझे बहुत पसंद है, स्नैक्स वगैरह जो भी है, तो हम वहीं गए और छोटी सी मील हमने खाई, एंजॉय किया। एंड यस, बहुत मज़ा आ रहा था। और ऐसे भी मैं बहुत दिन बाद मुंबई गई थी, तो मुझे खुद ब खुद अच्छा लग रहा था। एक अलग ही फ्रीडम फील होता है वहाँ पे जाकर मुझे। सो लवलीज, आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड आप दुनिया के किस कोने से ये वीडियो देख रहे हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो फाइनली शॉपिंग कर ली मैंने पूरी तरीके से, और मैं कुछ ही टाइम बाद निकलने वाली हूँ यस अपने फॉरेन टूर पर।
थैंक यू। नेल्स दिखाओ, नेल्स दिखाओ, नेल्स दिखाओ। आपने दिखाओ ना। मेरे तो 2 कलर हो गए हैं खाना खा के। मेरा दिल देखो ना। आप क्या लाए हो हमारे लिए, बताओ मैं क्या लाई? क्या लाए हो? कुछ तो नहीं लाई वो तो रहा पीछे। यार, दाई चीनी है क्यों? क्योंकि मैं बड़ी हूँ ना। इधर आओ। मैं दही चीनी लाई हूँ क्योंकि मैं घर की बड़ी हूँ, तो मैं तुम लोगों को दही चीनी खिला के भगवान का आशीर्वाद लेके तुम्हारा पहला इंटरनेशनल ट्रिप है उसके लिए भेजना चाहती हूँ, ताकि सब अच्छा। वाह, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। आएंगे आज। ये बड़े हैं कहीं पे खिलाइया करें, ठूस देंगे चम्मच। जल्दी खाओ। इतना सा इनको फालतू का ओवर रिएक्शन। एक बार ये नहीं बोला आप भी चलिए। हाँ, गुड डन गुड डन गुड डन। उनको देना मुकेश जी को। नहीं, मुकेश जी को योगर्ट नहीं है वो तुम्हारा। योगर्ट नहीं, दही है। गुड। और थोड़ा टट्टियां लगी है। अच्छा ही लग रहा है खाने में। तो कुछ खाया नहीं है तो दही बस खा लो। फिर मैं खा रहा हूँ। खा लो, खत्म करो इसको। ये आपका वो खराब कर रहे हैं वीडियो फ्रेम में गोल-गोल आके। वीडियो खराब नहीं कर रहे हैं। देखो इतना अच्छा काम किया मैं। हम साथ साथ जल्दी मिले। हैं। और जल्दी से एक ट्रिप हम सब साथ में करें, है ना? क्या बोलना है? एक क्या आने के एक बाद ट्रिप चलेंगे हम हम सब लोग। एक मुझे साथ एक में ड्रिल सुनाई दे रहा है। करें। दही वाली दही वाली चूड़ी। मीठी चुन्नी दे जल्दी मिलते हैं। गुड्डन, लव्या। हम बाहर वाली भाभी से मिलते हैं। कौन बाहर वाले बोल, मैंने भी चुम्मी कर दिया इनके। चूड़ी तो ऐसे करके वापस चली गई। इसका अजीब से लगेगा। क्या करने फाइनली हम लोग सिंगापुर के लिए जा रहे हैं। तो भाई बड़े प्यार से आकांक्षा ने दही चीनी खिला के हमें हमारे इंटरनेशनल ट्रिप पे भेजा, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है भाई। देखिए इसी को मैं बोल रही हूँ कि वो दिल से इतनी अच्छी है ना कि इतना अच्छा सोल मिलना बहुत मुश्किल है। सो फाइनली मैं अपने इंटरनेशनल टूर पे निकल रही हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। उसी खुशी में मैंने ये आउटफिट भी पहना है, क्योंकि ज़्यादा सवाल ना करें और लोगों को देख के समझ में आए कि मैं कहाँ से आई हूँ। यस, आई एम फ्रॉम इंडिया। और नीचे पहुँचते ही इतनी ज़ोर से बारिश होने लगी कि बिल्डिंग से कैब तक जाने के लिए भाई पूरा ये अम्ब्रेला यूज़ करना पड़ा। और यहाँ हम लोग आकांक्षा जी को फाइनल बाय कह रहे हैं करीबन 15 दिन के लिए। और उसके बाद हम पहुँच गए इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई के, और फिर यहाँ से हम लेंगे अपनी फ़्लाइट। कहाँ के लिए वो आपको आगे पता चल जाएगा। काफ़ी लोगों को पता चल भी गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन वहाँ से फिर और कहाँ जा रहे हैं ये आपको मैं वीडियोज़ में आगे दिखाऊंगी। सो लवलीज, फिलहाल आप लोग ये कमेंट करके बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ, ये आउटफिट मुझ पे कैसा लग रहा है। सो सारा पेपर वर्क हो गया, सामान भेज दिया। उसके बाद मैंने अपना सिक्योरिटी चेक इन कर लिया है। उसके बाद मैं मुकेश जी का यहाँ वेट कर रही हूँ, बिकॉज इतनी सारी चेकिंग होती है। कभी कभी तो इतनी चेकिंग से इरिटेट हो जाता है मन, बट येस इतनी चेकिंग होनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मुकेश जी ने इतनी सारी चीज़ें पहनी थी, ऑब्वियसली सब कुछ खोल खाल के उनको देना पड़ा, बेल्ट, इनका लबादा, फिर शूज़। तो उनका मैं वेट कर रही थी। अब यहाँ पे आए हैं हम इमिग्रेशन लाइन में। यहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर्स जो हैं वो हमसे कुछ सवाल करेंगे, हम आंसर देंगे, और उसके बाद हम निकलेंगे अपनी फ्लाइट के लिए आगे। भाई इतनी लंबी लाइन थी, मतलब इसको क्रॉस करने के लिए करीबन मुझे लगता है 40 मिनट्स तो हमें वेट करना पड़ा। इतनी लंबी लाइन थी और सारे लोग करीबन अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ वेकेशंस पे ही जा रहे हैं। तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, जो कि होना भी चाहिए। भाई मुझे ऐसा लगता है घूमने जाना तो चाहिए, चाहे वो अपनी फैमिली के साथ जाइए, फ्रेंड्स के साथ जाइए, या कोई भी ऐसा ग्रुप हो जो आपको पसंद हो उनके साथ जाइए, क्योंकि एक तरीके का ये स्ट्रेस बस्टर होता है। 6 महीने में एक बार आप घूम आइए, ताकि जो स्ट्रेस है वो रिलीज हो जाए, और थोड़ा रिलैक्सेशन भी बहुत ज़रूरी है अपने आप को देना। दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि आप अलग अलग जगहों पे जब घूमते हैं, एक्सप्लोर करते हैं जगहों को, तो वहाँ की चीज़ों को जब आप समझते हैं अपने अनुसार, तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस आपको देता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के डेट में होना। और इससे आपको कई चीज़ों का नॉलेज भी हो जाता है। भाई मुझे तो दुनिया घूमना है ताकि मैं अलग अलग लोगों के साथ बैठूं, अलग अलग कल्चर देखूं, अलग अलग जगहों से अलग अलग नॉलेज लूं। और स्पेशली मुझे ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसीलिए मुझे घूमना पसंद है। और नहले पे दहला तो ये कि मुझसे ज़्यादा मुकेश जी को घूमना पसंद है। सो लवलीज, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, जिसमें मैं दिखाऊंगी कि मैं निकल तो गई हूँ सिंगापुर के लिए, कैसे मैंने अपनी फ्लाइट ली और कैसे हम पहुंचे और क्या अलग था वहाँ पे। चलिए अब फटाफट कमेंट कीजिए और बताइए कि मेरी आज की जो वीडियो है वो आप लोगों को कैसी लगी। सो मिलते हैं लवलीज, बाय बाय, सी यू सून देन लवलीज।